आज हम आए हैं नारनौल जल महल। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो नारनौल जल महल। इसका निर्माण 1590-91 में ये बन के तैयार हुआ था। ये है जल महल। इसके चारों कोनों पे एक एक बुर्ज बनी हुई है और ये भव्य इमारत शाह कुली खान, जो एक बहुत ही अद्भुत योद्धा था, उसने बनवाया था। शाह कुली खान सम्राट अशोक के शासनकाल में नारनौल के गवर्नर होते थे। और यहाँ आने के लिए आपको, ये महेंद्रगढ़ ज़िला में नारनौल तहसील के अंदर है, नारनौल शहर में। यहाँ एक गार्ड बैठते हैं, जो हमारे पीछे आपको अगर नज़र आ रहे हो तो वो आपकी एंट्री करेंगे। कोई फीस नहीं लगती किसी प्रकार की। हजरी सन 999 में ये बना हुआ है और जो फ़िलहाल हम तारीखें और सन पढ़ते हैं उस हिसाब से ये 1590 ईस्वी पूर्व में बना हुआ है। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और इसका अंदर का आपको व्यू उधर से दिखाता हूँ। ये इस पे इसकी पूरी डिटेल लिख रखी है भारतीय पुरातत्व विभाग ने। शाह कुली खान ने हजरी सन 1999 यानी कि 1590-91 में बनवाया था। यहाँ कहते हैं, चलो आगे आपको दिखाते दिखाते बताता हूँ। यहाँ कहते हैं कि सम्राट अशोक पहले नारनौल शहर का नाम नाहरगढ़ होता था और कहते हैं नाहरगढ़ में सम्राट अशोक, राजा बीरबल का ये गृह क्षेत्र था। राजा बीरबल यहीं के थे, नारनौल के। तो राजा बीरबल के पास अक्सर सम्राट अकबर आते रहते थे और इसका नाम नाहरगढ़ होता था पूर्व में। ये है जल महल की मुख्य बिल्डिंग और इस नाहरगढ़ में इसका नाहरगढ़ नाम बनने पर भी एक किस्सा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शेर होते थे और उनका शिकार करने के लिए अक्सर जब भी आमेर सम्राट अकबर जाते थे तो रास्ते में यहाँ रुक के फिर जाते थे। यहाँ शेर का शिकार करते थे आराम करके और फिर जाया करते थे। ये है इसका मेन एंट्रेंस जो आप देख रहे हो। इसके दोनों ओर लेफ्ट साइड में भी एक इस तरह का छोटा गुम्बद बना हुआ था। ये वक्त के साथ टूट गया और अभी इसमें पानी भी नहीं है, खाली है। पहले ये जलमग्न होता था, पूरा भरा हुआ होता था पूरा।
पूरा भरा हुआ होता था। वो आप अगर सामने देख पा रहे हो तो वो भी एक गुप्त दरवाज़ा था। ये एक गुप्त दरवाज़ा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ स्थानीय निवासी बताते हैं इसमें से, अब कहीं पता नहीं, पर कहते हैं यहाँ से कोई सुरंग भी जाती थी। ये पानी के नीचे होता था, ये दरवाज़ा दिखाई नहीं देता था। ये जो रैंप है, ये जो सम्राट अकबर के साथ में हाथी घोड़े आते थे, तो हाथियों को नीचे पानी पिलाने और नहलाने के लिए ये रैंप बना हुआ है। वो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ, यहाँ पर सैनिक नहाते थे। जो उनके मुख्य सिपा सलार होते थे वो, और जो सिपाही होते थे उनके लिए नहाने के लिए ये पैड़ियाँ थी जो ये सामने आप देख पा रहे हो। यहाँ पे सैनिक नहाते थे, और जो बड़े ओहदेदार होते थे सम्राट के साथ आते थे, उनके नहाने का स्थान ये होता था, ये सीढ़ियाँ। और यहाँ सम्राट अकबर नहाते थे, राजा बीरबल, उनके नहाने का स्थान था। चलिए आगे चलते हैं, आपको अंदर से और दिखाते हैं। कहते हैं शाह कुली खान बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त योद्धा थे। उन्होंने बचपन से ही सम्राट अकबर के साथ युद्ध अभ्यास किया है, और युद्ध में भी लगभग युद्धों में शाह कुली खान अकबर के साथ रहे हैं, उनके साथ युद्ध लड़े हैं, उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। और इसीलिए उन्होंने यहाँ नारनौल का नवाब शाह कुली खान को, जब सम्राट अकबर को अपनी गद्दी प्राप्त हुई थी, तब से ही शाह कुली खान को नारनौल का नवाब बना दिया गया था। और शाह कुली खान ने बहुत अच्छी अच्छी भव्य इमारतें बनवाई, जिनमें से एक अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मेरे पीछे जो आप ये मकबरा देख पा रहे हो, ये शाह कुली खान का मकबरा है। बहुत ही भव्य इमारत है। ये है मुख्य इमारत जल महल की, जिस पे 5 ये गुम्बद बनी हुई हैं, जिसमें बीच वाली अष्टभुजाकार है। ये जो बीच में है 5वीं, ये इस पे 8 एंगलों से ये कोण बने हुए हैं, अष्टभुजाकार। अंदर से आपको दिखाते हैं। सम्राट अकबर के शासनकाल में ये बहुत ही भव्य दृश्य होता था। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि जो ये है, ये घुमाव आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक पानी होता था। ये जो दरवाज़ा आपको नज़र आएगा, ये दरवाज़ा, यहाँ तक पानी होता था, बताते हैं ऐसा लोग। और इसके निशान आपको अब भी नज़र आ जाएंगे पानी के। ये देखिएगा आप सामने, ये पानी के निशान हैं। और इसमें कुछ लिखा हुआ भी है उर्दू में। ये लिखा हुआ है, शाह कुली खान और सम्राट अकबर के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है उर्दू आती नहीं। और यहाँ भी
इस पे भी ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, क्या है ये पता नहीं। मुख्य द्वार में जब हम एंट्री करेंगे तो ये उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ये कुछ लिखा है यहाँ, ये 4 1 2 3 4 इधर हैं और 6 ये सामने पे, 1 2 3 4 5 6 और 4 ही इस साइड में है। और ये इसका छत का लुक है, देख लीजिए कितने वर्षों से ये आज भी बहुत ही अच्छी हवा आ रही है। ये इसका वक्त ने इसको ख़राब कर दिया, बहुत ही भव्य कलाकृतियाँ थी ये। चलिए आपको बैक साइड चलते हैं इसके, क्या है। यहाँ जैसे ही हम आगे जाएंगे तो एक इस साइड में ये छोटा गेट और एक छोटा गेट ये अब भी उस ज़माने का रंग पेंट ये कलाकृतियाँ हैं। अभी यहाँ पशुओं के लिए चारा काटते हैं लोग, पानी है नहीं इसमें। इसके ऊपर जाने का भी है रास्ता, चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। खड़ी सीढ़ियाँ हैं ये, लगभग 1 फुट के आसपास। ये देखिएगा, कलाकृतियाँ बना रखी हैं अब अपनी मर्जी से क्या क्या। ये मोहक दृश्य है जी। यहाँ से ये दूसरी हम आगे हम तीसरी मंजिल पे हैं अभी। एक मंजिल ये नीचे रहेगी, एक ये वाली होगी, एक मंजिल और है इसके ऊपर। ये 4 मंजिला है। यहाँ पे दीपक वगैरह मशाल कुछ रखते थे रोशनी के लिए। ये वाला गेट खुला हुआ है, ऊपर जाना हो आपको तीसरी मंजिल में तो। और ये वाला जो गेट है ये इन्होंने कर दिया बंद, ये जाता है चौथी मंजिल पे। यहाँ से भी आपको मेन गेट नज़र आएगा। और ये जो गेट हैं, इस गेट में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इन गेटों से, ये वाला गेट या ये वाला गेट, इन गेटों से जो भी सम्राट अकबर से मिलने आते थे उनके लिए थे ये छोटे गेट। और अकबर बैठते थे यहाँ पे, बहुत ही ठंडी हवा आती है यहाँ बैठते थे। जिनको भी मिलना होता था, इस पे 4 द्वार हैं। फर्स्ट ये मेन गेट वाला, ये वाला, सेकंड ये वाला और ये वाला, ये थे गेट 4। अब आपको हम नीचे ले जाएंगे
कोशिश करते हैं नीचे भी जाने का। यहाँ से एक रास्ता बताते हैं है। एक ये भी है ऊपर जाने का रास्ता, जो ये है। यहाँ से भी, यहाँ पहरेदार खड़े होते थे। सभी 8 गेट हैं यहाँ छोटे। ऊपर जाने का जी ये इतिहासकारों ने इतिहास में दर्ज कर रखा है कि यहाँ पे सम्राट अकबर का आने का मुख्य उद्देश्य होता था कि वो अपने गुप्तचरों की मीटिंग लेते थे यहाँ आके। ये एक बहुत सुनसान इलाका होता था, क्षेत्र। तो यहाँ पे वो अपने गुप्तचरों की अक्सर मीटिंग लेने के लिए आते थे और यहाँ से वो आमेर जाया करते थे। और जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का दृश्य। ये है जल महल के नीचे का दृश्य। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए ये दरवाजे आपको नज़र आएंगे कि दुश्मन अगर आके छिप भी जाए तो वो गुमराह हो जाए कि ये दरवाजे हैं, लेकिन ये दरवाजे नहीं, ये नीचे का है। तो अक्सर दुश्मनों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के बंद दरवाजे बनाए जाते थे कि दूर से लगे कि ये दरवाजे हैं और वो आके भटकते रहें। और अभी आपको लेके चलेंगे उस गेट पे जहाँ से आपको ये व्यू नज़र आ रहा होगा कि बताते हैं कि इस गेट पे सुरंग होती थी। बताते हैं इस पे अक्सर स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पे से जयपुर तक और आगरा तक सुरंग जाती थी। ये है इसका नीचे का, अभी आपको हमने दिखाया। और अब हम चल रहे हैं ऊपर। ये बहुत ही आरामदेह सीढ़ियाँ हैं। जो महल जो ये है, इस पे जो सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए, वो 1 फुट से भी बड़ी सीढ़ियाँ थी। ये छोटी सीढ़ियाँ हैं। आपको पीछे से नज़र भी आ रहा होगा, ये काफ़ी छोटी सीढ़ियाँ हैं। और गुप्तचर होते थे, उनसे मीटिंग के लिए यहाँ किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होती थी। राजा किसी को नहीं बताते थे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। पर यहाँ नारनौल में राजा बीरबल को पता होता था कि अकबर आ जाएंगे और यहाँ गुप्तचरों से मीटिंग लेंगे। तो ये एक मत ये भी हो सकता है कि यहाँ ये जल महल बनाने का मुख्य उद्देश्य कि चारों तरफ पानी हो और यहाँ पे बैठ के गुप्तचरों से मीटिंग ली जाए। दुश्मन आए तो वो यहीं रुक जाए इस पानी में। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये महल बनाने का ये भी था। आगे हम आपको जल महल का जिसने निर्माण करवाया उनका मकबरा भी दिखाएंगे, शाह कुली खान का। और मुस्लिम राजाओं में एक विशेषता होती थी, वो अपने महल भव्य बने ना बने, वो अपना मकबरा ज़रूर बहुत भव्य बनवाते थे। जो भी मुस्लिम राजा हुआ है उसने बहुत भव्य
मकबरों का निर्माण करवाया है। तो आगे आपको दिखाएंगे। ये पीछे जल महल देख रहे हैं आप, मेरे पीछे ये है जल महल। और मिलते हैं आपसे आगे के वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और एक प्रार्थना है आपसे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।